नारी ही शक्ति है, नारी ही सम्मान है, नारी ही गौरव है, नारी ही अभिमान है। इन शब्दों में कितनी सच्चाई है और कितनी गहराई है, उसको जानने के लिए नारी का सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण जो रूप है वो माँ है। तो उसको जानिएगा तो इन शब्दों की गहराई और सच्चाई दोनों आपको पता चल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर पूरे आदर और पूरे सम्मान के साथ आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे एक बार फिर। जैसा कि मैंने कहा कि 13 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे यानी कि राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और ये 13 तारीख चुनी क्यों गई? क्योंकि इसी दिन हमारी रिस्पेक्टेड जो कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जो भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी, जो कवित्री के रूप में भी हम उन्हें जानते हैं, जो सिर्फ 12 साल की उम्र में ही उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था, उन्हीं की जन्म तिथि को ही चुना गया राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए। जिसका निर्णय की अगर मैं बात करूं कि ये निर्णय किसके द्वारा लिया गया, तो ये निर्णय अखिल भारतीय महिला सम्मेलन और भारतीय महिला संघ द्वारा ये डिसीजन लिया गया। और 2014 से ही यानी 2014 से ही इसकी शुरुआत भारत में की गई। बात करूं अगर शुरुआती दिनों की, तो अगर जहां पे वुमेन्स डे की बात आती है तो सबसे पहले जो डेट हमारे जबान पे आती है वो 8 मार्च आती है। क्यों? क्योंकि उस दिन हम लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग वुमेन्स डे का सेलिब्रेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर शुरुआत की मैं बात करूं तो सबसे पहले ये अमेरिका में इसका सेलिब्रेशन हुआ था 1909 में। काफी सारे प्रोटेस्ट किए गए, बहुत कुछ संघर्ष किया गया, तब ये स्थान आज महिलाओं को मिला है कि उनके लिए ये दिन मनाया जाता है अलग से, राष्ट्रीय स्तर पे भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो थोड़ी पिछली बात आप लोगों को 2 लाइन बताऊंगी यहाँ पे कि 1909 की अगर बात करें तो कपड़े की ही एक फैक्ट्री थी जहाँ पे महिलाएं और पुरुष सब हर कोई काम कर रहे थे अमेरिका में। तो उस समय की अगर बात करूं तो कहा ऐसा जाता है कि जो असमानता की बात थी ना, पहले तो बहुत सारी असमानताएं थी, महिलाओं ने काफी कुछ संघर्ष देखा है। आज के टाइम में अगर हम लोग कंपेयर करें तो उसका 10% भी मेरे ख्याल से हम लोग बोल सकते हैं कि उतना नहीं है। क्योंकि पहले के टाइम में सती प्रथा को लेके कितना कुछ था, बहु विवाह, कितने एक व्यक्ति कई सारे विवाह कर सकते थे। अब चाहे उसमें कितनी भी महिलाओं को मान सम्मान ठेस पहुंचे, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बच्चियां थोड़ी सी बड़ी होती थी, चाहे 10 साल की उम्र में या 12 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी जाती थी। और बहुत सारे ऐसे अधिकार जो उन्हें मिलने चाहिए थे वो नहीं मिलते थे। जिसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे ऊंचे शब्दों में मैं यही बोलूंगी कि सम्मान ऐसा एक शब्द है कि जो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिना पैसे के, बस आप अच्छे से बात करके किसी को भी सम्मान दे सकते हैं। लेकिन तब के टाइम में महिलाओं को ये भी नहीं था। बात कर रही थी मैं 1909 की कि जो कपड़े की मिल में काम, लोग फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे कपड़े की, तो उसमें ऐसा बोला गया है कि जहां काम का जो टाइम का ड्यूरेशन था, अगर 6 घंटे की ड्यूटी महिलाएं भी कर रही हैं बराबरी से और पुरुष भी कर रहे हैं, लेकिन वहां असमानता ये दिखाई जाती थी कि जो पेमेंट होती थी वो पुरुषों को अगर 100 रुपए, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बस आप लोग को समझा रही हूँ, जहां पुरुषों को 100 रुपए दिए जाते थे वहां महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ 60 रुपए दिए जाते थे। 40 रुपए कम दिए जाते थे सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो महिलाएं हैं। ना काम में कमी और ना ही और किसी चीज में। तो इस तरह की असमानताओं को बहुत से लोगों ने फेस किया, उसके बाद प्रोटेस्ट किया, इन चीजों का विरोध किया, जिसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सबसे पहले अमेरिका में 1910 में अगर मैं बात करूं, सबसे पहला जो महिला दिवस था वो 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया था। लेकिन यहाँ पे मैं नाम लेना चाहूंगी रिस्पेक्टेड जेटकिन का। क्लारा जेटकिन उनका पूरा नाम है। क्लारा जेटकिन ने ये सुझाव दिया 1910 में कि हम लोगों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे महिलाओं के लिए एक अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम लोगों को सेलिब्रेशन करना है, जिसके लिए 8 मार्च का दिन चुना गया। जिसका मुख्य उद्देश्य आप लोग भी जानते हैं, कोई गिफ्ट देना ना देना वो हमारा आज का जो चलन है, वो हम लोग हर सेलिब्रेशन में सोचते हैं कि कुछ गिफ्ट दें। लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि गिफ्ट से बढ़ के क्या है कि इन चीजों, महिलाओं के सम्मान या किसी के भी सम्मान के लिए एक कदम आगे बढ़ाना
या आज के डेट में तो मुझे नाम याद आ रहा है सबसे पहले राजा राम मोहन राय जी का। रिस्पेक्टेड राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा के लिए कितना बड़ा अपना योगदान दिया है, उसके लिए मुझे शब्दों में बताने की आप लोग को जरूरत नहीं है। तो आज फिर अगर राजा राम मोहन जैसे पुरुष हमारे साथ अगर होंगे तो जरूर महिलाओं को जो थोड़ा बहुत मान सम्मान और उनके आगे बढ़ने और समाज में जो उन लोगों को प्लेस जो नहीं मिली है आज के डेट में भी, अगर हम लोग रूरल एरियाज की बात करें तो वहां अभी भी बहुत कुछ पीछे हैं महिलाएं। तो आज हम लोगों को उन राजा राम मोहन जैसे लोगों की जरूरत है, ताकि एक कदम अगर उधर से आगे बढ़ेगा तो जो और कुछ है, जो हमारा देश है वो भी आगे जाएगा, और महिलाओं को जो हम लोग स्थान दे रहे हैं, मान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, वो और आगे मिलेगा हम लोगों को। तो बस उसी से रिलेट करके ये वीडियो है। अगर बात करें राष्ट्रीय महिला दिवस की, उसके बाद जाके 2014 में सरोजिनी नायडू जी की जन्म तिथि को चुना गया कि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे भी महिला दिवस को मनाएंगे। सरोजिनी नायडू जी की अगर मैं बात करूं तो उनकी जन्म तिथि को इसलिए चुना गया क्योंकि महिलाओं को बार बार मैं बोल रही हूं मान और सम्मान, उनके अधिकार। हालांकि कहा जाता है 1950 में, आप भी जानते हैं, अभी 26 जनवरी बीता है और संविधान जो हमारा संविधान की बातें हुई उसमें न जाने कितने कानून महिलाओं को लेके लिखे गए हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप थोड़ा सा पीछे की हिस्ट्री, चाहे वो 1 साल पुरानी हो, चाहे वो 10 साल या 20 साल पुरानी, अगर इतिहास के पन्नों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं मन में आपको जरूर एक बार आएगा कि आज भी महिलाओं को मान और सम्मान और उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। कुछ एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, जैसे अगर प्रॉपर्टी की बात हो गई, पहले के टाइम में क्या था कि महिलाएं अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकती हैं। महिलाओं को ये अधिकार नहीं था कि महिलाएं वोटिंग दे सकती हैं। महिलाओं को ये भी अधिकार नहीं था कि वो इलेक्शन में खड़ी हो सकती हैं। लेकिन आज का बहुत लोगों के विरोध, प्रोटेस्ट करने के बाद आज की हम लोग यहाँ पहुंचे हैं कि जमीन से लेके आसमान तक आप लोग किसी भी क्षेत्र की बात करें, महिलाओं को पूरा मान सम्मान और उनका समाज में एक अपना स्थान मिला है, क्योंकि उन्हें फैमिली ने भी सपोर्ट किया और बहुत लोगों को एक अच्छे गाइडेंस के रूप में भी लोग मिले हैं जिन्होंने सपोर्ट किया। क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं, आज की सबसे बड़ी सच्चाई कि बहुत सी नारियां, जो नारी हैं, महिलाएं हैं, घर में रहते हुए उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वो समाज में आगे अपने आप को लेके आगे अपनी एक अलग पहचान नहीं बना पा रही हैं। तो उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आगे अब इस साल से ही हम लोग एक कदम आगे बढ़ाएंगे। जैसे रिस्पेक्टेड राजा राम मोहन राय जी जब आए तो उन्होंने अपना सती प्रथा के लिए उन्होंने अपना योगदान किया। तो बस वैसे ही कुछ पुरुषों की हमें जरूरत है इस समाज में और आगे बढ़ने के लिए। और मैं कोशिश करती हूँ कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो बातें अगर महिलाओं की हो रही हैं तो कुछ इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि अगर साथ में चलेंगे तो ये समाज और घर परिवार और ये देश हर कोई एक कदम आगे बढ़ेगा और सफलता की तरफ जाएगा। और जो गौरव है, मान सम्मान है, तो वो महिलाओं को भी मिलेगा और पुरुषों को भी मिलेगा। क्योंकि किसी को सम्मान देना सिर्फ शब्दों से ही हम सम्मान दे सकते हैं, जो महिलाओं को अक्सर नहीं मिलता। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं मेरे सामने जिसमें महिलाओं से ऐसे बात की जाती है। मैं महिलाओं को हर बार, जो मैंने कहा है अपने हमेशा वीडियो में, कि उनकी डिग्निटी पे आ जाती है बातें, तो वो सारी चीजें हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं सिर्फ अपनी भाषा को चेंज करके और अपने शब्दों को थोड़ा सा बदल के अगर हम बात करेंगे तो महिलाएं भी खुश और आपको भी उसके बदले सिर्फ यहाँ महिलाओं को नहीं सम्मान मिलेगा, अगर आप कर रहे हैं तो आपको भी सम्मान मिलेगा। कहीं भी कुछ होगा तो इतना समझ जाइए कि आपने अगर राह चलते कहीं उसको रिस्पेक्ट दिया है तो जरूर वो दूसरे को, जैसे कि वुमेन्स फेमस है गॉसिप करने के लिए, बात करने के लिए, तो अगर आपने रिस्पेक्ट दी है तो जरूर आपके बारे में वो अगले को भी बताएंगे। तो इस तरह मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छे समाज का हम लोग संरचना कर सकते हैं। लेकिन बस वही है, जरूरत है कुछ ऐसे पुरुषों की जो एक कदम महिलाओं के लिए आगे बढ़ाएं, उनके मान सम्मान को बचाए रखने के लिए। तो बस ये सोचने की जरूरत है। ये एक सेलिब्रेशन ऐसा नहीं है कि गिफ्ट भी दीजिए अच्छा फील कराने के लिए, अच्छी
ठीक है, वो अपना अपना माइंडसेट है, थॉट है कि आपको कैसे सेलिब्रेट करना है, लेकिन जो इसका मेन पर्पज है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि महिलाओं को और जो उनके अधिकार हैं उनसे अवेयर कराया जाए। तो मैं आगे चल के ये आप लोगों से, जितने लोग कम से कम ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे तो जरूर ये रिक्वेस्ट भी करूंगी और आशा भी रखूंगी कि इस वीडियो को देखने के बाद ये भारत हमारा, अगर हम लोग भारत की बात करें तो आजाद भारत में डॉक्टर एनी बेसेंट का नाम सामने आता है। अगर हम लोग भारत के उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की बात करें तो वो भी सुचेता कृपलानी सबसे पहली भारत महिला बनी। सरोजिनी नायडू की अगर बात करें तो भारत की वो पहली राज्यपाल के रूप में जानी जाती हैं। IPS ऑफिसर की अगर बात करें तो यहाँ किरण बेदी जी का नाम आता है। तो आज महिलाएं बहुत पीछे थी तब के टाइम में, लेकिन आज यहाँ इतनी आगे बढ़ चुकी हैं। तो आज ये जो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, मैं कोशिश करूंगी कि अगर हम लोग ऐसे भारत में रह रहे हैं जहाँ इतने इतने प्रसिद्ध नाम है हमारे सामने, इंदिरा गांधी, और जब हम लोग हिस्ट्री में अगर जाएं तो जीजाबाई से लेके मीराबाई, रजिया सुल्ताना, कितने सारे नाम है जिन्होंने बहुत कुछ किया है। और जिसमें सबसे ऊपर नाम मैं लूंगी रानी लक्ष्मीबाई का, जिन्होंने कितना कुछ किया। तो आज के समाज में जब तब के लोगों में इस तरह से हुआ, तो आज अगर हम अपनी सोच को थोड़ा सा, और ये रिक्वेस्ट करूंगी पुरुषों से भी कि अगर वो अपनी सोच को थोड़ा और ब्रॉड करेंगी, और मैं महिलाओं को भी बोलूंगी, क्योंकि बहुत जगह तो ऐसा होता है राष्ट्रीय महिला दिवस है तो ये नहीं बोलूंगी कि बस महिला, क्योंकि बहुत से घरों में और बहुत से समाज में ऐसा होता है कि पुरुष बाद में आएंगे, महिलाएं ही आके पहले खड़ी हो जाती हैं महिलाओं को दबाने के लिए, उनके गौरव को ठेस पहुंचाने के लिए। तो ये एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें, बिल्कुल भी, बिल्कुल उनके सपोर्ट में रहें, महिलाएं भी और पुरुष भी, दोनों लोग मिल के अधिकारों की, अपने अपने अधिकारों की बात करें, मान करें, उनका सम्मान करें। और जगह जगह अगर रूरल एरियाज में भी आप लोग जाते हैं तो इस चीज की अवेयरनेस जरूर महिलाओं को बताइए कि हाँ, आप लोगों के लिए क्या क्या कानून बने हैं और आप लोगों को हर तरह का अधिकार मिला हुआ है संविधान में। तो इस चीज की अवेयरनेस बढ़ाना ही इस दिन को सेलिब्रेट करने का सबसे बड़ा मोटिव यही है। और बाकी गिफ्ट तो हम आप देते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन जो इसका मेन उद्देश्य है उसको सम्मान करना, उसको मान देना सबसे बड़ी बात है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो भी काफी यूजफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। आगे भी और वीडियो मेरे आते रहेंगे। और एक बिग सैल्यूट मैं दूंगी रिस्पेक्टेड सरोजिनी नायडू जी को, कि जिनके कारण, जो उन्होंने प्रयास किए, जो उन्होंने एफर्ट किए, आज उनके द्वारा, और स्पेशली ये दिन इसलिए भी सेलिब्रेट किया जाता है कि जो सरोजिनी जी ने जो प्रयास, अथक प्रयास किए हैं, उनके सम्मान को देखते हुए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। आशा करती हूँ राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में जरूर आप लोगों को पता चला होगा कि क्यों हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आगे भी वीडियो आते रहेंगे सरोजिनी नायडू के बारे में और राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में। थैंक यू सो मच।